में तेरे, मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा। हेलो एवरीवन, आई एम एसके सुमन। कैसे हैं आप लोग? ठीक है जी। चलिए आइए सब लोग जुड़िए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सब लोग आइए। ठीक है सब लोग? चलिए हंसते आइए, मुस्कुराते रहिए। ठीक है। और आपका क्लास जो चल रहा है एलसीएम एचसीएफ का भी एक दिन क्लास लिए थे, तो आज उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। सेकंड डे है आज, ठीक है ना। और ये आप खुद को मान लीजिए कि अभी अल्टरनेट क्लास दे रहे हैं, आज दे रहे हैं तो फिर कल के बाद परसों देंगे, ये ध्यान रखिएगा। और वैसे टेलीग्राम वगैरह पे तो हम मैसेज कर देते हैं कि क्लास कब होना नहीं होना है। सो कुछ लोगों को ध्यान में आता नहीं होगा कि पता नहीं कब क्लास होगा नहीं होगा, लेकिन अल्टरनेट क्लास तो आपको दे ही रहे आपको, ठीक है ना। चलिए आगे हम क्लास शुरू करते हैं। ध्यान रखिएगा ये सब चीज़, ठीक है ना। ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है, अभी तो सफ़र का इरादा क्या है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ठीक है, ये ध्यान रखिए सब चीज़। तो खुद से प्रॉमिस कीजिए कि हमको कुछ करना है, मेहनत कीजिए, पक्का इरादा पूरा होगा, ठीक है ना। चलिए इसी उसामों के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए ठीक है, चलिए विशेष कोई बात नहीं। और देखिए एलसीएम का नंबर सिस्टम में एलसीएम एचसीएफ चल रहा है आपका, एलसीएम एंड एचसीएफ। देखिए तो यहाँ तक दिख रहा है। ये आपका सेकेंड डे हो गया, दूसरा दिन, ठीक है। इसके बारे में बेसिक चीज़ आपको बहुत कुछ बता दिए हैं। एलसीएम मतलब हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम सम ऑफ बर्थ, और एचसीएफ हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी का दूसरा नाम है जीसीडी। कभी कभी हिंदी में लिख देगा जीसीडी, ज्ञात करें जीसीडी हिंदी में, तो जीसीडी मतलब एचसीएफ। इसके बारे में सब कैसे क्या इसका बेसिक सब कुछ फंडा बता दिए। उसके अलावा भी आपको एलसीएम में भी बता रहे थे, ठीक है ना। एलसीएम में आपको इसके नाम के मेथड से मल्टीपल मेथड, ठीक है ना, अपवर्त विधि से बताया। उसके बाद आपको फैक्टर मेथड बताया, डिवीजन मेथड सबको आता ही है, भाग ऐसे करके भाग करते हैं 2 4 6, वो तो आपको पता ही है। उसके बाद तीसरा फैक्टर मेथड में बताया। फैक्टर मेथड में एलसीएम के अलावा एचसीएफ भी बता दी उसी से वक्त। देख लीजिएगा जो क्लास ये आपने देखे वीडियो है अभी, ठीक है ना, बढ़िया से देख लीजिएगा। और आज आपको कुछ अपना मेथड बताते हैं। एलसीएम पहले बताते हैं, उसके बाद ऐसे इसको बताए थे ठेठ भाषा में कि कटने वाला, छोटा होता है ना, लोएस्ट मिनिमम होता है, ठीक है ना, कम से कम होता है, कटने वाला ध्यान रखिएगा इस ठेठ भाषा में, ठीक है ना। छोटा कटने वाला, बड़ा काटने वाला, ये काटने वाला होता है, ठेठ भाषा में ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब आपको अभी फिलहाल एलसीएम ही बता रहे थे, पिछले क्लास में जो दिए थे उससे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है ना। एलसीएम ये जो मेथड है आपको एसके सुमन मेथड, इसी को कहा जाता है गेसिंग मेथड। हिंदी में अनुमान विधि कह सकते हैं, लिखकर अनुमान विधि, ठीक है। अपना दिमाग मेथड लगाइए। दिमाग मेथड मतलब जहाँ पे इसके उस्मान मेथड लिखेंगे मतलब उसमें ब्रेन अप्लाई करना है आपको, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल। एक बार देख लीजिएगा फिर ऑटोमेटिक लगेगा आपको, ठीक है। फिलहाल हम आपको सिंपल सा बात देते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, छोटा सा। इस मेथड से यूज करने के लिए सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करिएगा, जो बता रहे हैं अच्छा समझिएगा, ठीक है। फिलहाल हम आपको लिखते हैं 4 और 8 लिखते हैं, ठीक है, 4 और 8। तो यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल लिए, फिर हम लोग बड़ा से बड़ा क्वेश्चन में जाइएगा। एलसीएम निकालना है, अभी एचसीएफ की बात नहीं कर रहे हैं। एलसीएम में क्या क्या, अनुमान विधि में क्या कीजिएगा, जो सबसे बड़ा नंबर उसको सेलेक्ट कर लीजिए। क्या यह नंबर कट रहा है बाकी नंबर से? कट रहा है मतलब ये कटने वाला होना चाहिए, ठीक है। ये नंबर 8 4 से कट रहा है, एलसीएम 8 हो गया,
ठीक उसी तरह से आपके पास यदि रहता 2, 4, 8 और 16, ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या होता? तो सबसे बड़ा क्या है? 16, 16। देखिए 16 होगा क्योंकि 16 8 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। सिंपल अभी छोटा सा देखिए बेसिकली, ठीक है। ये 16 है कटने वाला, ठीक, यहाँ लिखे हैं कटने वाला, डिविजिबल होना चाहिए, डिवाइड करे इस सम नंबर से तो कटना चाहिए, तो सबसे बड़ा होगा वो। 2 से भी कट रहा है 16, 4 से भी और 8 से भी डिविजिबल है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा मन में यह सवाल कुछ लोग अभी आ रहा होगा या आया होगा या नहीं आया तो बाद में आएगा, क्या लिखे हैं एलसीएम मतलब कटने वाला, छोटा छोटा नंबर कटने वाला। स्मॉलेस्ट नंबर होता है लिस्ट नंबर, लोएस्ट नंबर, लघुत्तम माने सब छोटा नंबर। तो ये अभी सोच रहे हो कि अनुमान विधि में बड़ा नंबर को सेलेक्ट क्यों किया, तो एक बात बता दे बढ़िया से क्लियरली कि ये जो नंबर है ना, ये 8 एलसीएम, ये सबसे छोटा नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये पूरे दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में सबसे छोटा नंबर यही है जो दी गई नंबर से कट रहा है। इससे छोटा कोई नंबर बताइए जो इन दोनों से कटेगा। एलसीएम का मतलब होता है कि जिस नंबर का आप निकालेंगे, अभी 4 और 8 का निकाले थे, 8 है, तो जिसका एलसीएम, जिस नंबर का एलसीएम निकालेंगे जो एलसीएम होगा, तो जिसका निकालेंगे उससे डिविजिबल होना चाहिए, कटना चाहिए, कटने वाला होना चाहिए। इन दोनों से कट, इससे कोई छोटा नंबर बता के दिखाइए हमको, पूरे दुनिया में है कोई नंबर जो कि इससे इजीली कट जाए, डिविजिबल हो जाए बढ़िया से? कोई नंबर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 16 है, 16 जो है ना, देखना हम यहाँ पे अनुमान विधि में क्या बताया, इसके समझ मेथड में सबसे बड़ा नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए, क्या बाकी नंबर से कट रहा है तो कट रहा है, इसलिए इसका एलसीएम 16 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 16 जो है, जितना भी नंबर यहाँ पे लिखे हैं 2, 4, 16, इन सब से कटेगा। और 16 से, ये 16 सबसे छोटा नंबर है पूरे ब्रह्मांड में। आप सर्च कीजिए कि 16 से कोई छोटा नंबर बताइए, कोई कंप्लीट नंबर जो कि इन चारों से कटेगा, तो 16 से छोटा नहीं होगा, 16 ही सब छोटा हुआ। 16 से बड़ा हो सकता है 32 आप लेंगे, इससे बड़ा जा सकता है 48 भी होगा, यानी इसका मल्टीपल जितना भी आएगा सब इन सबसे कटे। लेकिन आपको क्या चाहिए? सबसे छोटा चाहिए, यही सब छोटा नंबर है 16। कॉन्सेप्ट बढ़िया समझ लीजिए तो आगे फिर दिक्कत नहीं होगा। अब मेरे हर बातों पे ध्यान दीजिए, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना, ये 16 ही सब छोटा नंबर है जो इन सबसे कटेगा, और आगे तो जितना लीजिए इन्फाइनाइट तक कटेगा, ठीक है ना। लेकिन हमको सबसे छोटा नंबर लेना है। एक छोटी सी बात समझ में आ गया होगा, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब फटाक से आंसर दीजिएगा कि आंसर क्या होगा इसका। 5 है, 10 है, 20 है, 40 है, 80 है, इसका एलसीएम क्या? जल्दी से बताइएगा, इसमें कोई दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। कमेंट में कीजिए कमेंट कि इसका एलसीएम क्या है, जल्दी से बताइए। अभी तो शुरुआत हुआ है, अभी देखिए बड़ा सा नंबर कैसे निकालेंगे, और शुरू से ध्यान से देते जाइएगा ना, आगे दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। तो अभी आपको बताया था कि सबसे बड़ा नंबर को सेलेक्ट कीजिए, क्या वो सबसे कट रहा है? 40 से भी कट रहा है, 20 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये 80 हो गया, समझ में आ गया ना। तो एक तो ये है कि 80 को सेलेक्ट किए हैं, सबसे बाकी लोग बाकी नंबर से कट रहा है, ठीक है। आप छोटा सा ध्यान दीजिए, आप सोच रहे हैं कि 80 को ही कटवाना है सबसे, तो हम आपको एक बात बताते हैं, ठीक है। छाँटने का प्रक्रिया, वैसे तो 80 समझ में आ गया, वो 80 तो आ गया। अब ये देखिए कि सबसे छोटे नंबर 5 है, क्या किसी को भी काट रहा है? 5 किसी को काट रहा है, 10 को काट रहा है तो 5 को हटा दीजिए। क्या 10 किसी को काट रहा है? किसी को भी काटे तो 10 काटने वाला छोटा को हटाते चल जाइएगा, 10 काट रहा है तो हटा दीजिए, ठीक। मतलब ये एलसीएम नहीं होगा, आगे वाला एलसीएम होगा, इसलिए काट रहे हैं। क्या 20 किसी को काट रहा है? एक को कम से कम एक को काटना चाहिए, जितना भी काटे उससे कोई दिक्कत नहीं, कम से 20 काट रहा है, 20 को हटा दीजिए, 20 एलसीएम नहीं होना है, काट दिए। 40 भी काट रहा है 80 को, ठीक है, 40 काट रहा है तो 40 काट, मतलब फाइनली जो बच गया 80, तो 80 इसका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गया ना। मतलब 80 को सबसे नहीं कटवा के देखना चाहते तो बस 5 से किसी को काट रहा है, 5 किसी को काट रहे तो 5 को हटा दिए, 10 को हटा दिए, 20 को हटा दिए। आपको जिस तरह समझना है, जिस तरह से आपको लिखना है कर सकते हैं। एक तो ये 80 लिए
कि सबसे कटवाइए, नहीं तो छोटा नंबर को लीजिए। क्या किसी को काट रहा है, तो काट रहा है तो 5 को हटा देना है। और उसे करते करते बचिए 80, 80 ही होगा इसका। और आगे देखिए, अब यहाँ लिखे 3 लिखे हैं, 6 लिखे हैं, 12 लिखे हैं, 24 है, 48 है और 96 है। ठीक है, इसका एल्शियम जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए, फिर आगे फिर देखेंगे कॉम्प्लिकेटेड सवाल। अभी देखते जाएंगे ना तो आगे जो बताने वाले हैं वो आपको समझ में आएगा, नहीं ध्यान से नहीं दीजिएगा तो आगे दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा नंबर 96 है। तो आप देखिए 3 हटा सकते हैं क्योंकि 6 को काट रहा है, 6 भी हटा सकते हैं, 12 को काट रहा है, 12 हटा सकते हैं, 12 24 काट रहा है, 24 48 96 काट रहा है, 96 या 96 सबसे कटवा के चेक करिए। 3 से कट रहा है, 3 से 32 96 6, तो थोड़ा सा समय लग सकता है। तो हम क्या किए कि 3 को हटा दिए क्योंकि 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 काट रहा है। 3 से कट रहा है 6, 6 से कट रहा है 12, 12 से कट रहा है 24, 24 से कट रहा है 48, सबको हटा दिए। फाइनली क्या बचा 96, 96 इसका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है, आगे देखिए। अब आप सोच रहे हैं कि सब तो एक दूसरे से कटने वाला था, दे दिए तो बिना कटने वाला भी हो सकता है। अभी तो समझ में आ गया कि सबसे बड़ा हो गया ये वाला। अब छोटा सा एग्जांपल लेते हैं 4 और 10। ठीक है, इसका एल्शियम आपको पता होगा, बता सकते हैं, कोई बंदा बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि इसका 4 और 10 का क्या होगा एल्शियम, बताइए। तो कुछ लोग सोच रहे हो कि चलो भाई 4 10 है, जिसको नहीं आइडिया है तो ऐसा ले 2 दूनी 4, 2 पचे भाग भी, तो बचपन से सबको पता है कि 2 दूनी 4 पचे 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, ये सोचे हूँ। ठीक है, सोच सकते हैं भाग। हम आपको अभी क्या बताएं, सबसे बड़ा नंबर क्या है 10। आप 10 को सेलेक्ट कर लीजिए। क्या 10 को 4 काट रहा है, ये कट रहा है, 10 कट रहा है, 4 से नहीं काट रहा है, तो 10 का टेबल आता होगा, 10 से कम 10 हो गया, 10 नहीं काटा, 10 दूनी 20 यानी 2 से गुना 20 क्या कट रहा है 4, तो यही इसका एल्शियम हो गया 20। यानी 10 का टेबल में आगे बढ़िए, 4 से कटने वाला होना चाहिए, तो 4 से कट गया 20 आ गया। समझ में आ गया? तो ये शॉर्टकट निकालने का तरीका। अभी और देखिए कि कैसे कैसे क्या होता है। अब जैसे 6 है और 15 है, तो इसका एल्शियम क्या हुआ जल्दी से बताइए। 6 15, ये भी सिंपल है। 15 लेंगे, 15 से नहीं काटा, डायरेक्ट ले सकते हैं, डायरेक्ट टेबल आता है तो 15 का टेबल, 15 दूना 30, 30 जो है 6 से कट रहा है तो 30 ही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 4 है, उसके बाद 10 है, उसके बाद आपके पास 15 है, 4 10 15। इसका जल्दी से एलसीएम बताइए, तो टाइम नहीं लगाना चाहिए, जल्दी से बनाइए। 4 10 15 का क्या होगा? तो सबसे बड़ा नंबर 15 को सेलेक्ट कर लीजिए। 15 4 10 किसी से नहीं कट रहा, 15 का टेबल पढ़िए। 15 टू 30, 30 भी नहीं, 30 10 से कटेगा, 4 से नहीं कट रहा है तो 60 होगा, एक के बजाय करके 60, 4 से भी कट रहा है और 10 से भी कट रहा है, तो 10 छक्के 60, 15 छक्के 60 होता है। तो इसका एल्शियम क्या हो गया 60। 15 का टेबल आता है तो पढ़ लीजिए। ठीक है, हो सकता है कुछ को नंबर को टेबल नहीं आता हुआ, तो आगे हम लोग देखेंगे। तो क्या इतनी बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं है, चलिए ठीक है। अब आगे बताइए क्या होगा इसका। जैसे अब 2 है, 4 है, 6 8, इसके बाद 12 16 20, इसका एल्शियम बताना है आपको। आप सोचिए जो हम तरीका बता रहे हैं वो नहीं अपनाएंगे तो आपको भाग विधि से बनाइए तो बहुत लंबा जाएगा, समय बहुत ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देखिए 20 का टेबल पढ़ के देखिए।
20 का टेबल पढ़िए, कौन सा टेबल में सबसे कटना चाहिए, ठीक है। लेकिन आप शुरू से ध्यान दिए होगे तो बहुत जल्दी बनेगा, टेबल पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ सकता है। आपको समझाए थे यही, इसका एलसीएम कोई बताइए कि क्या हो, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट। हम आपको समझाए थे कि 20 तो लेना है, 20 तो होना ही चाहिए, लेकिन 20 क्या सबसे कट रहा है, नहीं कट रहा, 20 का टेबल पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या पहले समझाए थे, टेबल पढ़ने की नौबत है जो ज़्यादा सा, तो आप क्या कीजिए, 2 इससे छोटा नंबर को हटाइएगा। हटाने पर क्या बताए थे, क्या किसी को काट रहा है इनमें से, किसी को भी, 4 को ही काट, 2 को हटाइएगा, क्योंकि 2 छोटा नंबर है, एलसीएम नहीं हो सकता, उससे बड़ा होगा। 4 किसी को काट रहा है, 8 को काट रहा है, तो हटा दिए 4। 6 12 को काटा है, 6 को हटा दिए। 8 काटा है 16, तो 16 को काटे। अब 12 16 20 बच गया। अब चाहे तो 20 का टेबल पढ़ करके 16 और 12 से कटवा सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो आप क्या करिएगा, 20 तो ले ही लिए, 20 होना चाहिए सबसे बड़ा नंबर को। आप बताइए कि 20 में जो है वह नंबर क्या है जो 16 से काटना चाहते हैं तो कटना चाहिए, तो कौन सा नंबर घट रहा है, कौन सा नंबर नहीं है, तो वो पता करने के लिए क्या करें, 16 को भी ले लीजिए, 20 के नीचे ले 16, 4 से 16, 4 5 20, यानी इसमें 5 से और गुना कर देंगे तो आपको 16 से भी कट रहा है, नहीं सॉरी मिस्टेक हो गया, 4 5 20, 4 चौका 16, ठीक है ना। ये 20 और 16 को लिए, 20 यहाँ है, ठीक है, 20 के नीचे 16 ले लिए, तो 4 से काटिए, 4 5 20, 4 से अब नहीं कटेगा। नीचे क्या बच गया, नीचे बचा 4, आप 4 लीजिए। अब है कि इत्मीनान से 16 से भी काट सकते हैं, 16 से कट जाएगा ये वाला। 20 तो होना है, लेकिन 20 नहीं कट रहा है, 16 तो 16 से नहीं कट रहा है, तो कौन सा नंबर नहीं है इसमें, तो 4 और लगा देंगे तो 16 से भी कट जाएगा। काट के देखिए, ये 20 को 80, 16 से कट जाएगा। अब रह गया कि 12 है, 12 से काटना चाहते हैं तो कौन सा नंबर इसमें नहीं है जो इसको काटना चाहते हैं, ठीक है, तो उम्मीद करते हैं 30, तो कैसे आएगा, तो अब ये जो 20 गुने 4 है, 20 गुने 4 अलग से दिखा देते हैं, उसके नीचे 12 को लाइए, 4 तिया 12, 3 नीचे बच गया, 3 इसको आप ले दीजिए 3, ठीक है। अब गुना करिए, 4 तिया 12 24, 240 आएगा। तो कभी कभी क्या है कि टेबल पढ़ते पढ़ते थक जाइएगा, हो सकता है 10 20 200 तक नहीं है, 200 से ज़्यादा आ गया, 12 दूनी 24, 12 बार पढ़ेंगे टेबल तब आएगा, तो बहुत समय लगेगा। तो अच्छे समझ लीजिए, फिर समझा देते आपको, ठीक है। सबसे बड़ा नंबर 20 को सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये देखना है कि ये तीनों से कट गया ना, ये तीनों से कटना चाहिए, ये वाला नंबर जो ले रहा है, इनसे तो अब है ये सबसे कटने वाला होगा जो इन सबसे कटेगा, इसलिए इसको हटा दिए, ठीक। ये सब में तो कोई नहीं एलसीएम होने वाले, हटा दिए छोटे नंबर वाला। अब क्या है कि 20 में कौन सा नंबर इसमें नहीं है जो 16 से काटना चाहते थे तो नहीं कट रहा है, तो अभी देखे थे, तो 16 में 4 गुने 4, एगो 4 तो दिख रहा है, 4 और घट रहा है, मन में भी सोच सकते हैं, नहीं तो 20 के नीचे 16 को लाइए, तो काटिए, 4 5 20, 4 16, नीचे क्या है 4, यानी कि इसमें 4 है लेकिन एक और 4 घट, ये वाला 4 और लगा दीजिएगा ना, तो 16 से भी कट जा रहा है, देख। अब इस 80 है हो गया, 80 में 12 से भाग लाएंगे तो कौन सा नंबर जो है यहाँ पे लिखे ताकि 12 से भी कट जाए, ठीक है। तो इसके नीचे फिर क्या कि 12 को ले आइए वाला, 20 गुने 4 के में कौन सा नंबर में और गुना करे ताकि 12 से कट जाए, तो कैसे पता चलेगा, तो 20 गुने 4 के नीचे 12 ले आए, 12, 4 तिया 12, नीचे क्या बच रहा है ना वो ध्यान देना है, 3 बच रहा है, मतलब 3 इसमें और चाहिए। ऐसा करने से 16 से तो कट ही गया था, 12 से भी अब कटेगा, देखिए 4 तो यहाँ दिख ही रहा है, 3 इसमें आप 4 से 12 होता है ना, 3 घट रहा है, 3 और लगा दिए। अपना मन से सोच सकते हैं कि 20 गुने 4 है, 12 से काटना चाहते हैं तो 4 तिया 12, 4 गुने 3 होता है ना, ये वाला 4 गुने 3 12, 4 इसमें दिख रहा है, 3 नहीं है तो 3 और लगा दिए अपने मन से। ये नहीं भी करेंगे तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं अपने मन से, ठीक है ना। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 4 तिया 12 24, 240 आ गया, समझ में आ गया। अगला सवाल दे रहे, बनाइएगा। इस मेथड को नहीं अपनाइएगा तो बहुत समय लगेगा आपको बनाने में, इसका आदत डाल लीजिए तो जल्दी अच्छा जल्दी बनेगा और जल्दी होगा। और भी सवाल दे रहे हैं, बनाइए।
ये तो आसान दिए हैं, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। यहाँ पे चाहे तो 40 का टेबल पढ़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। 40, ठीक है ना, 40 दूना 80, 40 3 20, 120 जो है 24 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा, 10 से भी कटेगा, 6 से कटेगा। लेकिन आप होगा तो ये सबसे बड़ा लीजिएगा। 6 से देखिए 12 कट रहा है, 6 हटा दे, 10 से कट रहा है, चले हटा दे, 12 से हटा दीजिए क्योंकि 24 कट रहा है। अब 40 का टेबल पढ़ लीजिए, 24 से कटना चाहिए, 40 में 80, 40 से 120, 120 लिख दीजिए। आने तो अभी बताए थे आपको कि 40 के साथ क्या गुना करें ताकि 24 से कटे। 40 नीचे रखिए, ऊपर रखिए, 24 को नीचे रखिएगा। तो 8 पे 40, 8 से 24, यानी 3 और लगा देंगे 120 कट जाएगा। या तो 40 का टेबल पढ़ लीजिए, यानी तो 40 के नीचे 24 को लगा दीजिए, काटिए ऊपर नीचे, नीचे क्या बचेगा 3 इसमें और लगा दीजिए ताकि 24 में कट जाएगा। समझ में आ गया? 120 120 आ गया इसका एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए और भी एग्जाम्पल समझिए, जवाब दीजिएगा जो समझे हैं। अब इसका बताइए, 4 6 12 20 24 28 30 कैल्शियम। 30 का टेबल पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा। 28 से कटवाना है, 24 से कटवाना है, लेकिन आपको जो बताए थे उपाय उससे बनाइए एल्शियम क्या होगा। तो छाटने के प्रक्रिया हटा सकते हैं। 4 क्या किसी को काट रहा है, ढेर सा नंबर है, 4 को हटा दिए क्योंकि 4 नहीं होना है, 4 से बड़ा होगा। 6 काटा है, 12 6 भी हटा दिए, 12 काटा है 24 को 12 हटा दिए, 20 नहीं काटा, 24 नंबर। अब देखिए चारों नंबर एक दूसरे को नहीं काट रहा है। अब यहाँ 30 के टेबल पढ़ने में काफ़ी समय लगेगा क्योंकि 28 से कटवाना है। तो आपको सीधा सिंपल उपाय है, 30 यहाँ लिखिए। 30 में कौन सा नंबर गुना करें ताकि 28 से कट दे। क्या कहे थे, 30 को 28 के नीचे लाइए, 2 से कटेगा 15, 2 से कटेगा 14, तो यहाँ 14 से गुना करना पड़ेगा एक ही बार डायरेक्ट। ठीक है, अब इसमें ये तो हो गया। अब इसमें कौन सा नंबर से गुना करें, या देखिए 24 से क्या कट रहा है, या फिर क्या नंबर गुना करें ताकि 24 कट जाए। तो आप लिख दीजिए 30 गुने 14 और उसके नीचे 24 को लाइए, काटिए यहाँ पे 6 चक 24, 6 पचे 30, इसका आधा 2, इसका आधा 7, नीचे क्या बच रहा है 2। अब इसमें 2 और लगा दें तो 24 से कट जाएगा। अब 20 से कटने के लिए देखिए 20 से 0 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, यानी 20 से कट ही जाएगा, आराम से कट जाएगा। मतलब 30 गुने 14 गुने 2 है। अब 20 को लाएंगे, अब उसके बाद 20 से बच गया, नीचे लिखिए। तो ये तो 0 0 कट गया, 2 से कट गया, पूरा कट गया ना, कट गया तो नीचे कुछ नहीं बचा, बस हो गया कि अब ये नंबर 20 से भी कट जाएगा ये। अब ये गुना कर लीजिए, 14 और 28 के 84 होता है, यानी कि 8 से 40 होगा इसका एलसीएम। तो ये आदत डाल लीजिए करने का, ठीक है ना। तो आदत आ जाएगा ना तो बहुत जल्दी होगा, नहीं तो देखने में काका सर कर रहे हैं समझ में नहीं आएगा। तो जो शुरू से समझते आएंगे मेरी बातों को तो अच्छे से समझ में आएगा। जो नहीं ध्यान देंगे शुरुआत तो सर तो ऐसे बता रहे हैं, क्या ध्यान देना है, तो फिर दिक्कत होगा, दिक्कत हो रहा होगा कुछ लोग को। समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, बनाइएगा इसका आंसर क्या आएगा, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब ऐसा नंबर है, अब इस नंबर को एलसीएम निकालिए, आपके पास है, बनाइए। इसका एलसीएम निकालने में कितना समय लगेगा। यदि मेरा तरीका समझ में आया होगा, सुने होंगे ध्यान से, समझे होंगे तो बन जाएगा, नहीं तो बहुत समय लगेगा। बना के देखिए, इसको भाग विधि से बनाइए ना, बहुत समय लगेगा आपको। नहीं दिख रहा क्या? कहते हुए समझ में आ गया। तो अब इसमें क्या है कि छोटा नंबर देखिए हटता है क्या, 6 से 6 हट जाएगा 18 से, ठीक है। अब 10 नहीं हट सकता है, 14 नहीं हट सकता है, 22 नहीं हट। अब क्या करना है, तो अब इसके एलसीएम लिखने के लिए बहुत बड़ा नंबर आएगा, तो 28 लीजिए। तो 28 में क्या नहीं है जो 22 में है, 28 नीचे 22 लिखे, तो
इसका आधा 14, इसका आधा 11, यानी कि 11 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब 28 गुने 11 है, ये तो हो गया। अब 18 से काटना चाहते हैं तो 18 से काटना चाहिए। इसमें कौन सा नंबर नहीं है जो 18 से काटना चाहते हैं वो होना चाहिए। तो 18 नीचे ले आइए। 18 इसका आधा ये इसका आधा 9 होता है, इसका आधा 14 होता है। 9 बच के 9 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब जो है 14 है तो 14 से तो कट ही जा रहा है ये वाला, तो 14 ख़त्म हो गया। 14 से हटा सकते थे क्योंकि 28 कट रहा है, तो 14 से इसे हट जाएगा। 10 बच गया। 10 होने के लिए क्या चाहिए? 2 गुने 5, 2 तो यहाँ दिख रहा है, 5 और लगा दीजिए तो आपके पास आराम से हो जाएगा। यानी कि इसको गुना करके जो आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आ गया? इसको गुना करने आता ही होगा, गुना कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना। गुना करने के लिए कितना कोई दिक्कत हो रहा होगा? 28 को 5 से गुना कर दिए 140 आ जाएगा और 1199 हो जाएगा। 0 तो होगा, 14 9 126 के 6 बाकी 12 और फिर 14 126 और 12 हो जाएगा। 6 2 8 2 1 3 13,600 13,860 आ जाएगा। तो कभी कभी इतना बड़ा नंबर देता है, ठीक है ना, तो कभी बना ली, कभी एलसीएम ही पूछ देता है कि इसका एलसीएम क्या होगा, सिंप्लीफिकेशन में आता है। ठीक है ना। चलिए एक और आखिरी सवाल देते हैं इसमें, तो फिर हम लोग बिल्कुल इससे आगे बढ़ेंगे। गुना किया थे, चेक कर लीजिएगा, सही किया है ना, देख लीजिएगा। अब एक छोटा सा नॉर्मल सवाल देते हैं, बताइएगा, उसी तरह का है। ठीक है, इसके अर्थ से हम बताइए क्या होगा। तो 15 हटा सकते हैं क्योंकि 30 को काट रहा है, 20 को भी हटा सकते हैं क्योंकि 60 को काट रहा है। अब 30 को हटा सकते हैं, 60 को काट रहा है। अब 60 में क्या है, 25 तो सीधा नहीं कट रहा है, तो 60 का टेबल पढ़ने में दिक्कत हो तो 60 के नीचे 25 को लाइए, तो 5 से कटेंगे 12, 5 बचे, यानी 5 और घट रहा है, यानी कि 6 60 बचे 300। उम्मीद करते अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। दिक्कत कितना टाइम हो गया जी। तो ये एलसीएम का ये जो ट्रिक है, ये टेक्निक है, ये थोड़ा सा खुद से मतलब और भी इसको बनाइएगा तो एक्सपीरियंस हो जाएगा इसका जल्दी से बनाने का। ये तरीका बहुत काम करेगा आपको। ठीक है, देखिए कितना टाइम हुआ, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़ें तो ये एलसीएम हो गया आपको अनुमान विधि से। अब ट्राई कर लीजिए, घर में आपको होमवर्क दे देते हैं या एक क्वेश्चन, नहीं होमवर्क ही देते हैं, बना लीजिएगा आप लोग, ट्राई कर लीजिएगा। इसका एलसीएम निकालना है आपको, एलसीएम। इसका भी निकालेगा एलसीएम और बताइएगा कि इसका क्या आएगा। ठीक है, ये 4 सवाल दिए हैं। ठीक है ना, तो ये आप बना लीजिएगा कि इसका एलसीएम क्या आएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना।
अच्छे से जो समझाए थे इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपको जितना कर लीजिएगा तो फिर ऑटोमेटिक दिमाग सेट हो जाएगा क्या करना है। ठीक है, चलिए आज रखेंगे तक। समझ में आ गया ना जी? तो आप इसके आगे बस आज रखेंगे तो ज़्यादा लंबा क्लास क्या करें, ठीक है ना। तो फिर अब इसके बाद आपको बचा क्या है, एलसीएम का तो सारे तरीका बता दिए, अब एचसीएफ बचा है। तो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि एचसीएफ कैसे कैसे क्या होता है। उसके बाद जब थ्योरी पूरा हो जाएगा तब इसका जो क्वेश्चन आता है लैंग्वेज वाला कि फाइंड द लिस्ट नंबर, या छोटी छोटी संख्या क्या ज्ञात करें या बड़े से बड़े संख्या ज्ञात करें, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, इन सब सारे क्वेश्चन जो आएगा लैंग्वेज वाला सवाल आता है तो हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी आराम से, अभी लॉकडाउन है तो आराम से घर पे रहिए और बनाइए, इसको रिवाइज करिए। छोटा क्लास दिए हैं ताकि आपको फिर से आप इसको बढ़िया से देख सकते हैं आराम से, क्योंकि डेटा वगैरह किसी कम हो जाता है। इंटरटेनमेंट भी चाहिए आपको डेटा के लिए इंटरटेनमेंट का डेटा चाहिए। चलो छोड़ दे, चलो भी इतना आज रखिए, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉकडाउन खत्म हुआ एग्ज़ाम जो पोस्टपोन जितना पड़ा है सब एग्ज़ाम लेगा, इसलिए अभी प्रिपेयर कीजिए, ठीक है ना, बढ़िया से अच्छे से आराम से। ऐसा नहीं सोचिएगा कि हम 5 महीने का क्लास हम 2 दिन में कर लेंगे कंप्लीट, ये मुश्किल काम होता है। धीरे धीरे करते जाइए, एकदम परफेक्ट कीजिए, टिकाऊ होगा, समझ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास अच्छे समझ में आया तो लाइक करना है, ठीक है ना। चलिए आज रखें तक, गुड लक, थैंक यू।